ऐसा किस तरह से जनता से क्या उम्मीद सहयोग चाहते हैं और क्या उनसे अपील करते हैं? देखिए, किशनगंज जिला एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटता है, अंतर्राज्यीय सीमा भी है। इसको लेकर के जगह जगह पर पुलिस की तैनाती रहती ही है, लेकिन चूंकि ये असामान्य परिस्थिति है, इसमें हम लोगों को विशेष दिशा निर्देश हेडक्वार्टर से भी मिला हुआ है कि चौकसी को और बढ़ाया जाए। इसके लिए किशनगंज प्रशासन, किशनगंज पुलिस कदम से कदम मिला करके जनता की सुरक्षा के लिए लगातार हम लोग काम करते हैं और करते रहेंगे। कल का जो हम लोगों ने, जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को बताया है कि एक ऑपरेशन ब्लैकआउट चलाया जाएगा, जिसमें किशनगंज पुलिस की ओर से किशनगंज के शहरी क्षेत्र के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप लोग अपना जो घर है उसमें बत्ती को बंद रखें 10 मिनट के लिए, 7 बजे से लेकर के 7:10 तक। इसके लिए हम लोग एक सायरन की भी व्यवस्था किए हैं। सायरन बजाया जाएगा और लोगों को उस सायरन के ठीक बाद 10 मिनट के लिए अपने घरों का जो बत्ती है उसको बंद रखना है। इसके लिए किसी प्रकार का प्यूनिटिव मेजर्स नहीं लिया जाएगा। ये लोगों से आग्रह है कि राष्ट्र के हित में आप लोग ये जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करें। ब्लैकआउट के बारे में भी थोड़ा सा एक बार हम इसके साथ अनुरोध करें, थोड़ा समझा नहीं फॉर्मली आप लोग लिखते भी हैं, अपने भाषा में उसको लिख दीजिएगा। वो तो आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन देना था फॉर्मली हम बता दिए। मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि जैसे एसपी साहब हम लोग हमको ही बता रहे थे कि 1971 की लड़ाई में जब ब्लैकआउट हुआ था तो उसमें मोमबत्ती भी नहीं जलाए थे लोग, सब लोग मिलकर उसमें इस तरह से पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन विद्युतीकरण बढ़ा है, लोग विद्युत पे अब आश्रित हो गए हैं, तो 100% हो सकता है कि इसका हम लोग क्रियान्वयन ना कर पाए। इसीलिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है। ये एक मॉक ड्रिल के रूप में है। कहावत है इंग्लिश में कि इफ यू स्वेट मोर इन पीस यू विल ब्लीड लेस इन वॉर। तो यही एक्सरसाइज है कि हम लोग अभी, क्योंकि शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है, तो हम लोग एक रेगुलर एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं। इससे जो हमारे सिविल डिफेंस के गार्ड हैं या फिर जो एनसीसी के लोग हैं या हमारे जो होम गार्ड्स हैं, सबके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बनेगा और एक जो कम्युनिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी सुदृढ़ होगा और हम लोग पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसको हम लोग और प्रभावी और क्रियाशील बनाएंगे। सर, सीमावर्ती इलाका होने के साथ साथ क्या है कि जो तनाव की स्थिति है उसको देखते हुए सर सिविल डिफेंस कमेटी कब तक मतलब जिला स्तर पे लगता है कि बन? जो सिविल डिफेंस जो उसके बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। हर सर्विसेज को हम लोग अब एक्टिवेट कर रहे हैं। कुछ दिनों में ही हम लोगों उसको, जितने भी हम लोगों के सर्विसेज हैं उसके अंदर से बहुत सारे सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सर्विस है, रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विस है और भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, तो उस पर हम लोग उस पर काम करेंगे। सर, ब्लैकआउट क्या सर एक बता दीजिए, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है ब्लैकआउट क्या है। देखिए, ब्लैकआउट कराने का उद्देश्य यह है कि कोई भी एनिमी जब अपने विमान से टारगेट करने का प्रयास करते हैं तो वो टारगेट वैसे जगहों को करते हैं जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, जिससे मैक्सिमम डैमेज हो सके। तो इसीलिए जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको सेफगार्ड करने के उद्देश्य से अगर पूरी तरह से ब्लैक रहेगा या कुछ दिखेगा नहीं तो टारगेट करना बहुत टफ होगा एनिमी के लिए। तो इसी के कारण हम लोग जो है भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग कल ऑपरेशन ब्लैकआउट चलाएंगे। यही तो बता रहे हैं।